जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित सिंगर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल के इस रीजनिंग क्लास में। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यूअसली जारी रखे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि वृत्तीय बैठक व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, और उसी सीरीज को आगे मैं बढ़ाता हूं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि क्लोज्ड फिगर अरेंजमेंट में दो तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक वृत्त के ऊपर यानी सर्कल के ऊपर, और दूसरा रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर के ऊपर। तो मैं दूसरा टाइप यानी कि स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर बेस्ड अरेंजमेंट में लेकर के आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं, और उम्मीद करूंगा कि ये सेशन भी आप सबको उतना ही पसंद आए जितना कि पिछला पसंद आया था। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट हैंड साइड में आपके जो है सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज उस पे जाएं और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जो है नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। चलो, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, और वो आपके बोर्ड पे मैंने लगा दिया है। ये आपके बोर्ड पे मैंने लगा दिया है सेशन आज का, और मैंने इसको जो है मैं इसको कर देता हूं आपका मोड चेंज, ताकि आपको विजिबिलिटी जो है इसकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अब साफ सुथरा दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के अब जल्दी से इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम सभी लोग। ठीक है, देखिए आपको जो स्क्वायर बेस्ड आते हैं, जो भी क्वेश्चन जो आपको रेक्टेंगुलर हो या रेक्टेंगल पे बेस्ड आ जाए या स्क्वायर पे बेस्ड आ जाए, दोनों को हम जो है एक ही स्ट्रेटजी से सॉल्व करते हैं। इसीलिए हमने क्वेश्चंस में जो है पहले क्वेश्चंस में मैंने रेक्टेंगल नहीं लिया है या स्क्वायर नहीं लिया हुआ है, मैंने कुछ इस तरीके का टर्म लिया हुआ है जिसको कि आपको जरा एक बार आइडिया लगे और सोचें आप कहां से उसको जो है रेक्टेंगल या स्क्वायर हम अज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, और आप सबको ये भी पता है कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर दरअसल में एक रेक्टेंगल का हिस्सा होता है जिसमें से उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। तो ये खैर मैथमेटिक्स की बातें हो जाती है। तो ये इसका बेसिक आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो चलो भाई, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है और शुरू करते हैं इसको। देखो कह रहा है P O R और S, सॉरी ये Q है आपका। ठीक है, P Q R और S कैरम खेल रहे हैं। P और R तथा S एवं Q आपस में पार्टनर हैं। S जो है R के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। बताएं Q का मुख किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना आसान सा है। इसमें इसने बोला कैरम खेलते हैं, तो एक बात बताओ मेरे से, क्या आप सभी को पता है कि कैरम कुछ इस प्रकार का होता है? कैरम कुछ इस प्रकार से होता है, और सभी लोग जो बैठक लगाते हैं वो इस प्रकार से बैठक लगाते हैं। ठीक है, सबका चेहरा किधर होता है? केंद्र की ओर होता है, यानी कैरम जिस दिशा में होता है उसी दिशा में सबका चेहरा होता है। अब क्या कहता है कि भाई चार लोग बैठे थे तो हमने चार कुर्सियां लगा दी कैरम खेलने के लिए बच्चों के। अब कहता है कि P एवं Q ये पार्टनर हैं, S और सॉरी P एंड R पार्टनर है, S एंड Q जो है आपस में पार्टनर हैं। फिर कहता है कि S जो है R के दाईं ओर बैठता है, तो S जो है R के दाईं ओर बैठता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, S जो है R के दाईं ओर बैठता है। और मैं क्या करूंगा कि मैं क्वेश्चन की शुरुआत जो है अपने बॉटम वाले हिस्से से, मतलब अपने इस ड्राइंग के बॉटम वाले हिस्से, निचले हिस्से से मैं शुरू करता हूं। होता क्या है कि मेरी स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर मैं नीचे पहले बैठाता हूं बच्चों को, तो आगे का पूरा जो सीटिंग का हिस्सा होता है वो मेरे लिए वही वाइड ओपन हो जाता है, यानी कि पूरा खुल के सामने आ जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं होती और कोई सीट ऐसी नहीं होती जो वैकेंट जा सके। ठीक है, तो इसमें कहता है कि S R के दाईं ओर है, तो R के दाईं ओर होगा, तो अगर R यहां बैठेगा तभी तो S यहां बैठेगा, तभी तो S यहां बैठेगा। या आप यूं कह सकते हो कि सर अगर R यहां होगा, अगर R यहां होगा तो S यहां भी हो सकता है, अगर R यहां होगा तो S यहां भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ दाहिने की बात की गई थी। तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प बन करके आ जाएंगे। ठीक, हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे? तो हम सॉर्ट आउट करेंगे इससे कि जिसका मुख पश्चिम की ओर है। किसका बात कर रहा है ये? तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि जिसका बात की जाती है अपने नजदीक वाले से, यानी R के लिए कह रहा है कि R का चेहरा किधर है? पश्चिम दिशा की तरफ है। तो ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे लिए मिट जाएंगे यहां से, और इनको जो है हम नए सिरे से लिखेंगे जिसमें कि चेहरा किधर इनका लगेगा?
चेहरा आर का किधर लग जाएगा, तो आर का चेहरा लगेगा हमारा पश्चिम दिशा की ओर। अब देखो आर का चेहरा पश्चिम दिशा की ओर हो गया। हमको पता है कि पश्चिम दिशा कैसे निकालते हैं, तो भाई ये होती है आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी पूरब दिशा यानी ईस्ट, ये आपकी दक्षिण यानी साउथ, और ये आपकी पश्चिम यानी वेस्ट। तो जो हिस्सा हमारे बाएं हाथ की ओर जा रहा होगा यानी ये वाली लाइन पे आर बैठा होगा, और आर के दाहिनी ओर कौन बैठा होगा, आर के दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो आर के दाहिनी ओर बैठा आपका एस। क्लियर है ये बात? चलिए अब आगे बात करते हैं। कहता है कि P एवं R पार्टनर हैं, तो P और R यदि पार्टनर हैं तो P यहां बैठेगा। P और R यदि पार्टनर हैं तो P कहां बैठेगा, उसके जस्ट सामने बैठेगा। और S एवं Q पार्टनर हैं तो Q कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए अब कहता है क्वेश्चन में कि Q का मुख किस दिशा में है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि Q का मुख किस दिशा में है। ऊपर की ओर लाइन जा रही है, ऊपर की ओर अगर लाइन जाती है तो कौन सी दिशा कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ डायरेक्शन कहां लिखा हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन कहां लिखा हुआ है, तो बी विकल्प के सामने लिखा हुआ है। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन जो है आपके ट्रिपल एससी के पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको जो है लाया आपके लिए। ठीक है, देखने में ये आसान भी लगता है, लेकिन एक बार जान लीजिए कि अगर जरा सा भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं ना तो फिर ये क्वेश्चंस गलत कराते हैं और बहुत पछताते भी हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत करने के बाद। क्लियर है ये बात? शुरू किया जाए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलो नोट डाउन कर लो इसको और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके बोर्ड पे आज का क्वेश्चन नंबर 2। और सेम लॉजिक का क्वेश्चन ये भी मैंने आपको दिया है। ठीक है, सेम लॉजिक का क्वेश्चन ये भी मैंने आपको दिया है। जरा जल्दी से इसको देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं, ए और सी तथा डी एवं बी आपस में जोड़ीदार हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि चार लोग बैठ करके ताश खेल रहे हैं, चार लोग बैठ करके ताश खेल रहे हैं। अब जोड़ीदार की बात फिर से इसने कर दी है, जोड़ीदार की बात इसने फिर से कर दी है, तो हम क्या करेंगे, इन जोड़ीदारों को आमने सामने बैठा देंगे, इन जोड़ीदारों को आमने सामने बैठा देंगे। क्लियर है ना? चलो ये मैंने चार जो है कुर्सियां सजा दी हैं, ये इधर देख रहा है और ये यहां देखेगा, ये इधर देखेगा और ये आपका उत्तर दिशा में देखेगा। तो ये चार जोड़ीदार भी बैठ गए, चारों के चारों दोस्त बैठ गए। अब इन चारों दोस्तों में से कह रहा है कि ए और सी पार्टनर हैं, डी और बी पार्टनर है। ठीक, चलो इतनी बात तो कंफर्म हो गई। कह रहा है कि डी जो है ना वो सी के दाईं ओर है। कहां है? सी के दाईं ओर है। लेकिन अब दाईं ओर बनाने के लिए तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं ना, लेकिन हमारे लिए मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि उसका चेहरा किधर है। किसका? जिसका, यानी कि सी का। तो सी का चेहरा किधर है दोस्तों? सी का चेहरा आपका है पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि आपका सी कहां बैठा हुआ है, आपका सी बैठा हुआ है यहां पे। आपका सी कहां बैठा हुआ है? यहां पे। और यदि ये सी बैठा है तो सी के दाहिने ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। सी के दाहिने ओर कौन बैठा है? डी बैठा हुआ है। और कहता है कि सी और ए पार्टनर है, यानी सी और ए पार्टनर हैं और डी और बी आपस में पार्टनर है। देखो सेम लॉजिक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है। और क्यों ऐसा क्वेश्चन लाया गया, ताकि एक बार ना जरा क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझो, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। आपको सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना बहुत अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग ही आती है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं आती। ठीक है, लेकिन जो आती है ना वो कॉन्सेप्चुअल आती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला भी था कि ये जो क्लासेस हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये दरअसल बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की जा रही है, बेसिक सिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और इन सारे चैप्टर्स को बहुत जल्दी जो है स्मार्ट विजन चैनल पे ही इंडिविजुअल रीजनिंग का बैच आने वाला है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे बताया था इस बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताएंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि जो है टाइमिंग क्या वो लोग चाहते हैं। ठीक है, तो उस टाइमिंग पे जो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने स्लॉट को लगा पाए अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज बैच तो आपका आने वाला है, तो जो लोग भी इसको चाहते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएंगे। तो वहां इन सारे टॉपिक्स को ना और डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब वहां कोई लेवल डिसाइड नहीं होगा, वहां पे मतलब जीरो से लेकर के चलेंगे और आपको हीरो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, जीरो से हीरो लेवल उसका रहेगा पूरा का पूरा पैटर्न। तो इसको नोट कर लिया होगा आप सबने। क्वेश्चन पूछा था कि डी का मुंह किस दिशा में है। अब डी का चेहरा किस दिशा में? नीचे की तरफ, यानी दक्षिण दिशा में इसका चेहरा है। ठीक है, चलो हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए फटाफट से। चलो
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन है ना, अब मजेदार क्वेश्चन है। क्यों मजेदार क्वेश्चन है? क्योंकि इस क्वेश्चन पे, इस पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट पे मैंने 3 क्वेश्चन पूछे। ये पैटर्न एक होता है, होता क्या है कि आपको निर्देश दिया जाता है। निर्देश में ये बोला जाता है कि जो निर्देश है वो प्रश्न संख्या फला से फला के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं निर्देश की बात आपसे करूंगा, अगर मैं निर्देश की बात करूंगा तो आपको निर्देश यहां पे लिख करके आएगा कुछ इस प्रकार से। मैं लिख करके दिखाता हूं आपको। कुछ इस प्रकार से निर्देश लिख करके वो देगा, निर्देश देगा और लिखेगा कि प्रश्न, जैसे मान लीजिए ये 3 से शुरू हुआ था तो प्रश्न संख्या 3 से 5, ठीक। और यहां लिखेगा कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों के जवाब दें। उन पर आधारित प्रश्नों के जवाब दें। ध्यान क्या रखना होता है कि जिस भी निम्नलिखित जानकारी की वो बात कर रहा होता है वो जानकारी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लागू होती है? प्रश्न संख्या 3 से प्रश्न संख्या 5 के ऊपर लागू होती है। यानी प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 के ऊपर ही ये लागू होती है, ठीक है। चलिए, तो चूंकि टाइम को जो है ध्यान में रखते हुए हम लोग उस चीज को स्किप कर दिए थे और डायरेक्ट हम आपके लिए मेन क्वेश्चन की बॉडी लेकर के आए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा आपके बोर्ड पे, जरा इसको एक बार पढ़ें आप, इसको पढ़ें एक बार आप। क्या लिखा हुआ है? 6 दोस्त पंकज, काजी, रोहित, सनी, ठीक है, तबरेज और मनोरंजन एक षटकोणीय के केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने हो गए बच्चे? ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कितने बच्चे हो गए ये आपके? ये हो चुके हैं आपके 6। इनको यहां से हटाइए, ठीक है ना। चलिए, तो कितने हो गए ये आपके? 6 हो गए आपके। 6 दोस्त हैं, पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज और मनोरंजन एक षटकोणीय के केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है, काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, तबरेज सनी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ये आपको ना डेटा दे दिया गया, ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब आपको बैठक बनानी है। तो बैठक बनाने में मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो भैया इनके संख्या 6 दोस्त हैं, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनका आकार तो षटकोणीय है, यानी हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल कैसे बनता है? तो हेक्सागोनल आपका बनता है इस प्रकार से। हेक्सागोनल आपका बनता है इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें कि 6 भुजाएं हो। तो 6 भुजाओं वाले किसी भी आकृति को आप क्या बोलते हो? हेक्सागन बोलते हो, यानी षटकोण बोलते हो। फिर मैंने आपसे कहा था कि उनके चेहरे की दिशा किधर है? तो केंद्र की तरफ। तो इसका केंद्र यहां होगा, तो चेहरे की दिशा ऐसे होगी सबकी। बताओ भाई, ठीक है। कोनों पर बैठे हैं या उनके जो है भुजाओं पे बैठे हैं, तो इससे फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, इससे फर्क भी नहीं पड़ता। आप में से कोई चाहो तो इसको भुजा पे भी बैठा सकते हो, जैसे मैंने इसको जो है कोने पे बैठा रखा है, ठीक है। ऐसी कोई शर्त है नहीं, तो हम फ्री हैं इसको बनाने के लिए। चलिए, अब आगे आते हैं इंफॉर्मेशन पे। तो ये सारी बातें अब हमारे लिए गौड़ हो गई, ये सारी बातें हमारे लिए गौड़ हो गई। कहां से अब हमारा सवाल शुरू होगा? अब हमारा सवाल शुरू होगा पंकज से। क्यों? कैसे? कह रहा है कि पंकज जो है ना वो मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले जरूरी किसको है बनाना? पंकज को या मनोरंजन को? किसको? मनोरंजन को। क्लियर है ये बात? और मैं सबका इनिशियल यहां पे लिख देता हूं, जरा ध्यान देना यहां पे। तो पंकज को हम लोग लेकर के चलेंगे P, काजी को मैं लिखूंगा K, रोहित को मैं लिखूंगा R, सनी को लिखूंगा S, ठीक है, और तबरेज को लिखूंगा मैं T और मनोरंजन को लिखूंगा मैं M, ठीक। तो ये हो गए आपके टोटल 6। टोटल कितने हो गए आपके? ये हो गए 6 हो गए, ठीक है। ये 2 बार टाइप होकर क्या है, इसको आप इरेज करें। चलिए, तो अब बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा था ना कि मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ कौन? आपका पंकज बैठा हुआ है। तो मनोरंजन अगर यहां पे बैठा होगा तो मनोरंजन के बाएं, अगर केंद्र में देख रहा, मैंने आपसे कहा केंद्र में देख रहा मतलब मैं खुद, यानी आप स्वयं बनाते समय। तो अगर M मैं खुद हूं तो मेरे बाएं पहला और दूसरे पे कौन बैठा होगा? पंकज। और ये 110% फिक्स बात है। क्यों? पढ़िए यहां पे, देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूं जरा, मैं जो है इसको हाईलाइट करता हूं, आप पढ़े इसको जरा। ये हिस्सा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। पढ़े इसको, क्या कह रही है?
पंकज मनोरंजन के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अगर मैं दोस्तों अगर मान लो कहीं पे भी अगर मैंने मनोरंजन को मान लो यहां बैठाया तो पहला बायां और दूसरा बायां, क्या यहां पे पी आएगा या नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल आएगा, कंफर्म है ये। फिर कहता है कि काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। अगर एक बात बताओ, कोई भी दो व्यक्ति अगर एक दूसरे के पड़ोसी हैं, कोई भी दो व्यक्ति यदि एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो कैसे संभव है? वो कैसे संभव है? तो वो संभव है कुछ इस प्रकार से कि मैंने लिखा x, y और z। तुम ये बताओ क्या आपका y x का पड़ोसी है? बिल्कुल है। और क्या y आपका z का पड़ोसी है? तो ये भी है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि जैसे हमने कल देखा था अपने लेक्चर में कि बीच में बैठाने की जो बात की जा रही थी, बीच में बैठाने की बात की जा रही थी, क्या उसी प्रकार से उसी भाषा को दूसरे अगर तरीके से अगर हम बोलें तो क्या ये बोल सकते हैं कि वो दोनों का पड़ोसी है? मैंने कहा कि अगर ये मिडिल फिंगर आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच आती है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये मिडिल फिंगर आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर की पड़ोसी है, दोनों की पड़ोसी है। कंफर्म ये बात? ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका तो मैं सीधा क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करता हूं। कैसे? इसने कहा कि काजी जो है, काजी आपका वो रोहित का और सनी का पड़ोसी है। तो एक तो ये तरीका होगा भाई हमारे रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका होगा कि मैं सनी को इधर लिखूंगा, काजी को यहां लिखूंगा और राकेश को यहां लिखूंगा। सनी और काजी और रोहित, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए। अब इन दोनों में से कौन सा सही बैठेगा ये इस पे मैटर करेगा। लेकिन बात देखो यही फंसती है ना, बात तो यही फंसती है कि हमारे पास टोटल 4 जगह है और इन दोनों में से कौन सा कंफर्म है इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई। क्या बात की गई है? कह रहा है तबरेज सनी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सनी के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब यहां पे जरा देखना, ध्यान से देखना। अगर भैया सनी यहां बैठा है, समझना बात को, अगर सनी यहां बैठा है, ठीक है, सनी अगर यहां बैठा है तो सनी का पहला बायां तो ये होगा, के होगा। सनी का पहला बायां तो के होगा और सनी का दूसरा बायां कौन होगा? आर होगा। और ये कह रहा है कि सनी के बाएं से दूसरे पर कौन बैठा था? तबरेज। तो सनी के बाएं दूसरे स्थान पे तो आपने आर को बैठा रखा, क्या तबरेज बैठ पाएगा? क्या तबरेज बैठ पाएगा? नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब कि ये वाली संभावना हमारी गलत हो जाएगी। तो हम किस संभावना को लेकर के चल रहे होंगे? तो हम लेकर के चलेंगे अब अपनी इस संभावना को। कैसे? यहां पे एस होगा और यहां से एक स्थान छोड़ करके तबरेज बैठेगा। क्लियर है ना बात? चलो फिर से मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग, फिर से देख रहा हूं, फिर से ध्यान देना कि अगर मैंने बोला आपसे कि यहां रोहित बैठा, यहां बैठा काजी, यहां बैठा सनी और एक स्थान छोड़ करके बैठ गया आपका दूसरे बाएं पर तबरेज। और देखो ये सही पोजीशन बनी या नहीं बनी, आप बताओ सही पोजीशन बनी है या नहीं बनी है? सब जो है रोहित के बाएं हिस्से में बन रहे हैं। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि मान लो मैंने रोहित को बैठा दिया, कहां पर? यहां पर। मैंने रोहित को बैठाया यहां पे, तो रोहित के बाएं कौन आ रहा है? रोहित के बाएं कौन आ रहा है? के आ रहा है। और यहां रोहित के बाएं कौन आ रहा है? एम आ रहा है। क्या ये सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कंफर्म है ना बात? चलो, लेकिन अगर मान लो मैंने यहां बैठाया एस को और एस के बाएं एक स्थान छोड़ना था और दूसरे स्थान पर बैठाना था तबरेज को, तो क्या ये क्लियर है? ये तो कंफर्म है ना। और सनी के राइट हैंड साइड में कौन बैठ रहा है? तो सनी के राइट हैंड साइड में बैठ रहा है आपका काजी। कौन बैठ रहा है? काजी। और काजी के राइट हैंड साइड में कौन बैठ रहा है? आपका रोहित। और ये हो गई आपकी पूरी षटकोणीय बैठक व्यवस्था का सॉल्यूशन। ये हो गया आपके पूरे के पूरे अरेंजमेंट का सॉल्यूशन। तो आप इसको देख सकते हो, बकायदे समझ सकते हो चीजों को। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर में ही मैंने इसको जानबूझ करके कराया क्योंकि एक ही क्वेश्चन है ये जो अक्सर आपके पेपर में आ जाता है। जब ये आता है तो बच्चे इसमें होते हैं कंफ्यूज, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 6 लोगों को दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। वो परीक्षा के स्तर के हिसाब से ही देगा। बस आपको जो फंसाता है ना, जहां पे आपको यूपीएससी या यूपीपीएससी जो होती है या ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होती हैं, ये दरअसल आपको सिर्फ और सिर्फ भाषा के खेल में आपको फंसाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये वर्बल रीजनिंग का हिस्सा होता है। वर्बल रीजनिंग क्या है? आपकी भाषीय तर्क शक्ति, मतलब भाषा का पूरा खेल है और उस भाषा के खेल में ही आपको जो फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है। तो चलिए, अब ये कंफर्म हो गया तो मैं इसको इरेज करता हूं और अब मैं बढ़ता हूं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि काजी के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? काजी के बाएं से चौथा, तो काजी रहा ये, और काजी चूंकि देख रहा है इस दिशा में, तो काजी का बायां इधर जाएगा, और इधर अगर आएगा तो पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां और चौथा बायां। कौन? पी। और पी कौन है? पंकज। तो पहला आंसर आपका यहां से मिल जाएगा, काजी के बाएं से चौथे स्थान पर। मैंने कहा था ना आपको पिछले वीडियो में कि क्वेश्चन उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है आपका बैठक व्यवस्था। इसीलिए मैंने कुछ पिछले वाले चैप्टर में, या सॉरी पिछले वाले लेक्चर में मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ सिटिंग को रखा था। लास्ट के एक आध क्वेश्चंस में मैंने जो है क्वेश्चन को भी डाला था। यहां पे मैं क्वेश्चंस का साथ में लेकर के आऊं ताकि वो पैटर्न भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, थ्रू आउट आपको समझ में आए, मतलब पूरी तरीके से आपको समझ में आए आपका सिलेबस क्या है, आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, तब कहीं जाकर के आपका 100% सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉट हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब यहां पे देखोगे, यहां पे अगर देखोगे तो आपका था कुछ इस प्रकार से बनी थी सिटिंग, आपकी सिटिंग कुछ इस प्रकार से बनी थी। यहां बैठा था P, यहां बैठा था T, ये M था, ये K था, ये R था और ये S था। इस प्रकार से था। अब देखो यहां पे कि तबरेज के सामने कौन बैठा है? तबरेज कहां है? यहां पे। और तबरेज के सामने कौन बैठा है? कौन बैठा है? काजी। काजी बैठा है ना, कोई डाउट इसमें नहीं ना, आसान सा है ना। ये रहा आपका आंसर।